मैं आपको एक चीट कोड देने वाला हूँ यूपीएससी एसेस को एनालाइज करने के लिए, एनालाइज करके बहुत जल्दी उसका कंटेंट जनरेट करने के लिए। इस टेक्निक को कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन। इफ यू यूज डीकंस्ट्रक्शन ऑन यूपीएससी एसे टॉपिक्स, यू विल बी एबल टू राइट दैट एसे 10 टाइम्स इजियर। टेक्निक इज सिंपल। जब भी आप एसे टॉपिक देखेंगे, यू विल नोटिस दैट इट इज मेड अप ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स। 99.9% ऑफ द टाइम इट इज मेड अप ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स और टू वर्ड्स। इन फैक्ट लेट अस कॉल दिस थिंग 1 एंड थिंग 2। सपोज ऐसे टॉपिक है कैपिटलिज्म कैन नॉट ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो दो टॉपिक्स या दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में, एक कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म जो कि थिंग 1 है, एक कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ जो कि थिंग 2 है। टेक द एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल एंड यू कैन अप्लाई इट टू सपोज टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर। जानते हैं थिंग 1 क्या है और आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि थिंग 2 क्या है। जब हम डीकंस्ट्रक्शन करते हैं, द पॉइंट इज हमको ऐसे टॉपिक पे ध्यान नहीं देना होता। यू फॉरगेट द स्टेटमेंट ऑफ द एसे, फॉरगेट व्हाट इट सेज, फॉरगेट व्हाट यू नो अबाउट इट, फॉरगेट व्हाट यू थिंक अबाउट इट, फॉरगेट एनी ओपिनियंस दैट यू हैव अबाउट इट। फोकस ओनली ऑन these concepts, isolate these concepts. That's why I call them deconstruction. Once they are deconstructed, you can focus on these individual concepts and drill down. उस टेक्निक से हमारा सारा कंटेंट जनरेट होगा और उस जनरेटेड कंटेंट से हम अपना पूरा ऐसे लिख पाएंगे एक सीक्वेंशियल फ्लो में। आपके यूपीएससी एसेस की इंट्रोडक्शन मूवी की ट्रेलर की तरह है और आप उस ट्रेलर को देख के जजमेंट बना सकते हैं कि आप वो मूवी देखना चाहेंगे कि नहीं। द सेम थिंग हैपेंस विद द यूपीएससी एग्जामिनर। दे विल रीड द इंट्रोडक्शन एंड फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ assumption on your writing skills or the quality of your essay. इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाए इसके बारे में एक कोई आसान तरीका है? Is there a cheat code for it? The answer is yes, there is a cheat code for it. The cheat code is called 4Q2 technique and I'm going to describe this to you in very short amount of words. आपको ऐसे टॉपिक मिलेगा, आप ऐसे टॉपिक को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे थिंग 1 में, थिंग 2 में। वो दो कॉन्सेप्ट्स होंगे जिससे वो ऐसे टॉपिक बना हुआ है। जैसे ही आप डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद आप 4Q2 टेक्निक में इंट्रोडक्शन क्रिएट करने के लिए 4 सवाल पूछेंगे खुद से। 4 सवाल ये है। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू थिंक इज थिंग 1? जो थिंग 1 चाहे स्टिंग ऑपरेशन हो, चाहे कैपिटलिज्म हो, चाहे जो भी हो, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट उस ऐसे में है, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे इंग्लिश के एक सेंटेंस में। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज थिंग 2? दूसरा जो भी टॉपिक है, जो भी एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है, उसको आप डिस्क्राइब करेंगे इंग्लिश में अपने ही वर्ड्स में, जैसे आपको ठीक लगे, जितना आपको समझे। तीसरा क्वेश्चन है थिंग 1 और थिंग 2 के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो ऐसे टॉपिक में मेंशन है, वो क्या है? अगर ऐसे टॉपिक है स्टिंग ऑपरेशन इज एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, तो स्टिंग ऑपरेशन इज एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ये है कि एक दूसरे को एंटागनाइज करती है, दे डोंट गो टुगेदर। जैसे ही हम रिलेशनशिप पता कर पाए वो हम लिखेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट क्यों है। व्हाई इज द रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट इज द फोर्थ क्वेश्चन। जैसे ही आप ये 4 सेंटेंस बनाते हैं, आपकी इंट्रोडक्शन तैयार है। यू जस्ट स्ट्रिंग दीज सेंटेंसेस टुगेदर वन आफ्टर द अदर, यू विल हैव एन इंट्रोडक्शन। दैट इज द 4Q2 टेक्निक एंड अ वेरी सिंपल वे टू क्रिएट रियली गुड इंपैक्टफुल इंट्रोडक्शंस। जब आप इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, जो आपका मेन कंपोनेंट होता है ऐसे का, जिसको हम कैन कॉल इट द बॉडी ऑफ द एसे, उसको लिखने का क्या एक स्ट्रक्चर है? क्या कोई एक टेक्निक या कोई चीट कोड है जो एक्सप्लेन करे या बताए कि कैसे उसका फ्लो जाना चाहिए, उसका नैरेटिव या उसका फ्लो कैसे होना चाहिए? जैसे किसी कहानी का फ्लो होता है या किसी प्ले का या किसी मूवी का, वैसे ही ऐसे का भी एक फ्लो होता है। देयर इज अ टेक्निक इंटरेस्टिंगली एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग। अब वो बॉडी बिल्डिंग इज नॉट दैट टाइप ऑफ बॉडी बिल्डिंग, दैट बॉडी बिल्डिंग इज बिल्डिंग द बॉडी ऑफ योर एसे एंड द टेक्निक इज वेरी सिंपल। द टेक्निक says that you should use different passages for different types of moods. First, when you start the body of your essay after the introduction, talk about bad things. Bad things से मेरा मतलब है pessimistic things, things which are criticism based, things which are not positive, things which are not optimistic. Depending on the essay topic, वो vary हो जाएगा. But first talk about the bad things. First talk about the negative stuff. Then talk about the good things. Then talk about why that relationship or that essay topic is good or bad and why it is something optimistic. And you build the narrative around it. Then talk about Indian things. Indian things से मेरा मतलब जो भी ऐसे टॉपिक है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट से कैसे रिलेट करता है। कुछ टॉपिक्स में शायद ये रेलेवेंट ना हो, बट बहुत सारे टॉपिक्स में, ज्यादातर टॉपिक्स में कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्टेक्स्ट का एडिशन अच्छा ही रहता है। The fourth thing is should things. जब आप बैड थिंग्स के बारे में कुछ बोल चुके, गुड थिंग्स के बारे में लिख चुके, इंडियन थिंग्स के बारे में कुछ बता चुके, तो उसके बाद शुड थिंग्स वो है जो चीजें होनी चाहिए। हाउ डू यू मेक दैट रिलेशनशिप और दैट ऐसे टॉपिक हार्मोनियस? हाउ डू यू सिनर्जाइज इज व्हाट शुड थिंग्स इंक्लूड्स। जब आप ऐसे लिखते हैं तो एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव नैरेटिव निकल के आता है आपके ऐसे का। इस नैरेटिव से एक नेचुरल ऑर्गेनिक फ्लो मिलता है एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे व्हिच यू शुड फॉलो।